जय हिंद दोस्तों, मैं एक नाम सुधा राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 4 सितंबर 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर बताऊंगा हेडिंग, इसके बाद विस्तार से खबरें पूरी देखें। बडी सिस्टम सेवादार प्रथा सीएपीएफ में खत्म, सेना में नहीं। 83,000 जवान सेवादारी में लगे होंगे आजाद, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला। 8 सीपीसी पर गजट नोटिस, दिवाली बोनस 300% का इजाफा। यूपी ईएसएम के लिए डीजीआर का ऐलान, 17 से 18 सितंबर को जॉब फेयर। वित्त मंत्री का ऐलान, 5 से 18% अब जीएसटी के 2 स्लैब। ईसीएचएस अपडेट, 60 लाख पूर्व सैनिकों की फैमिली को की मांग पूरी। 6 राज्यों में पूर्व सैनिकों की नई भर्ती। अब खबर विस्तार से। सीएपीएफ के दुरुपयोग के आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। दिल्ली उच्च न्यायालय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों व्यापक दुरुपयोग आरोप पर केंद्र से जवाब मांगा। एक जनहित याचिका में पीआईएल में दावा किया गया कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ सहित कई अधिकारियों ने उनके निजी आवासों पर घरेलू काम कराया जा रहा है। याचिकाकर्ता बीएसएफ के डीआईजी संजय यादव दावा करते हैं कि यह प्रथा उनके प्राथमिक कानून और सीमा प्रवर्तन कर्तव्यों से ध्यान भटकाती है। उन्होंने ऐसा उदाहरण का हवाला दिया कि जहां सैनिकों को अधिकारियों के पालतू जानवरों की देखभाल जैसे निजी कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सीएपीएफ में वर्तमान में 83,000 रिक्तियों को देखते हुए इस तरह का दुरुपयोग विशेष रूप से समस्याग्रस्त हो जाता है। गृह मंत्रालय को भेजे गए न्यायालय के नोटिस में प्रशिक्षित कार्मिकों को उनकी परिचालन भूमिकाओं से हटाने से उत्पन्न सुरक्षा जोखिम और वित्तीय बोझ पर जोर दिया गया है, जैसा कि जनहित याचिका में उजागर किया गया है। बहुत ही दुखदायी खबर है। और लेकिन खैर, अब इसके ऊपर सहायक प्रथा के ऊपर जो है रोक लगाने का हाईकोर्ट का भी आदेश हो चुका है। तो अब इसके अंदर जो भी अधिकारी फंसेंगे वो खुद उनका जवाब देंगे और उनका पेमेंट भी करना पड़ सकता है उनको। नेक्स्ट खबर, रेल महासंघों ने उत्पादकता से जुड़े हुए बोनस में वृद्धि की मांग की। 8वें वेतन आयोग के लिए गजट अधिसूचना जारी की गई है। अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ एआईएफ ने कहा कि सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। 6 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई राजपत्र अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इसने राजपत्र की अधिसूचना की अपनी मांग के समर्थन में 19 सितंबर को बड़े पैमाने पर देशव्यापी प्रदर्शन करने की धमकी दी थी। एआईआरएफ के महासचिव शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि हमने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के लिए फैसला भी किया है। रेलवे कर्मचारियों सहित केंद्र सरकार के कर्मचारी भी असंतोष में हैं। रेलवे महासंघ ने उत्पादकता आधारित बोनस बढ़ाने के लिए लंबे समय से लंबित मांग को भी दोहराया है। भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ ने कहा कि उत्पादकता आधारित बोनस का न्यूनतम भुगतान छठे वेतन आयोग में 7,000 रुपए प्रति माह के न्यूनतम वेतन के आधार पर किया जा रहा था। और आईआरएफ की राष्ट्रीय महासचिव सरबजीत सिंह ने कहा कि हालांकि 7वें वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन में 18,000 रुपए है, जो कि रेलवे कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से मिल रहा है। सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन आधार पर उत्पादकता से जुड़ा बोनस देना सरासर अन्याय है। एआईआरएफ ने भी उत्पादकता से जुड़े बोनस में वृद्धि को मांग की है और कहा कि इसकी गणना के लिए 70,700 रुपए की मासिक सीमा को जारी रखना पूरी तरह से अनुचित है। इसे वर्तमान वेतन और मजदूरी संरचना के साथ तत्काल पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है। अब देखो आगे क्या होता है। जॉब फेयर है खबर है, इसके अंदर लखनऊ में 17 से 18 सितंबर को जो है रैली की जाएगी। ऑल रैंक के लिए है ये। तो और वाराणसी में 17 अक्टूबर को है। तो जो भी कोई डायरेक्टर डीजीआर की है ये भर्तियां, तो इसमें जो भी अपने लखनऊ या उत्तर प्रदेश के जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं, इसके अंदर जरूर जाएं और इस सेवा का लाभ लें। नेक्स्ट खबर, जीएसटी मीटिंग लाइव अपडेट बैठक के पहले दिन बड़ा फैसला, सरकार ने खत्म किए 12 और 28% टैक्स स्लैब। अब सरकार की तरफ से 15 अगस्त को वैसे तो ये घोषणा हो चुकी थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कि जीएसटी स्लैब में अब रिकवरिंग करना था। प्रस्ताव में 4 स्लैब 5, 12, 18 और 28 को घटाकर सिर्फ 2 करने की बात कही गई है। जीएसटी परिषद की बैठक में क्या कुछ हो रहा है, जीएसटी सुधार से जुड़े हर अपडेट यहाँ पढ़े लाइव। वस्तु सेवा कर देश को संविधान को 122 संशोधन विधेयक के जरिए लाया गया है। आपको बता दें कि दुनिया भर के 150 से ज्यादा देशों में ऐसा ही टैक्स सिस्टम लागू है। नेक्स्ट खबर है, ईसीएचएस में आयुर्वेदिक की एंट्री, 60 लाख पूर्व सैनिकों को परिवार के लिए पतंजलि बना स्वास्थ्य सिपाही। हमारे बाबा रामदेव जी के द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए। उन्होंने पतंजलि में जो है फ्री सेवा इलाज के लिए जो है अपने जो रामदेव महाराज है उन्होंने
घोषणा की है और इसमें पतंजलि ने अनुबंध किया है कि भूतपूर्व सैनिक और उनके परिजनों पर योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में भी होने वाले उपचार खर्च की कोई सीमा नहीं होगी, वे निःशुल्क उपचार करा सकेंगे। इससे करीब 60 लाख भूतपूर्व सैनिकों और परिवार लाभान्वित होंगे। भारतीय सेना के विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित उत्तराखंड सब एरिया जेसीओ के मेजर जनरल एमपीएस गिल के स्वामी रामदेव ने एमयू पर हस्ताक्षर किए और बाद में फाइल का आदान प्रदान भी किया। सैनिकों की सेवा ही राष्ट्र सेवा है, या श्री रामदेव जी का कहना है, हमारे संत का। बहुत ही सराहनीय कर्म है इनको, मैं उनको साधुवाद करता हूँ और इनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। बहुत ही अच्छी पहले हमारे सैनिक भाइयों के लिए और भूतपूर्व सैनिक भाइयों के लिए। और आयुर्वेदिक के इनके जो प्रोडक्ट हैं बहुत अच्छे हैं, जिससे कईयों को कई तरह के लाभ हुए हैं। नेक्स्ट खबर, वैकेंसी से संबंधित खबर है। अभी नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप सी की वैकेंसी है, अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है। इसमें जो एलडीसीटी ड्यूटी एज रिस्पेक्ट रिकॉर्डिंग होती है और टाइपिंग वर्क आना चाहिए। एलडीसी के देर जो कंप्लीशन होती है वो। नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है इसके अंदर। इसेंशियली डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का नॉलेज बहुत जरूरी है, होना चाहिए। और एज है इसके अंदर 18 से लेकर 27 साल तक। बाकी रिलैक्सेशन अपना गवर्नमेंट के आधार पर है। और लोकेशन रहेगा इसके अंदर कोलकाता, गाजियाबाद, मुंबई, चेन्नई, जयपुर और गुवाहाटी। और सैलरी इसके अंदर रहेगी लेवल 4 की, और एडिशनल बेनिफिट इसमें कोई नहीं है। और लास्ट डेट है इसकी रिसीव्ड की 9 सितंबर 2025। बस दोस्तों, मेरे पास आज खबर यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद। खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें। राम राम।